चैप्टर 31 द लाइफ ऑफ एन एनाटॉमिकल मॉडल। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि प्लीज सेको तुम इसे अपने घर पे रख सकते हो क्या। तो यहाँ पर सेको बोलती है कि तुम अपने घर पे इसे क्यों नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि ये इकलौता घर है जहाँ पर हम इस डॉल को रख सकते हैं। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि ये बिल्ली भी तो यहाँ रह रही है, इसे क्यों रहने दे रहे हो। तो यहाँ पर सेको बोलती है कि चलो ठीक है मैं इसे रहने दे दूंगी। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि देखिए जो मेन डॉल है वापस से वो अपने साइंस क्लासरूम में चला जा चुका है, लेकिन वो शाम के वापस से इस डॉल से मिलने आएगा। इस फीमेल डॉल का नाम हाना है और उस मेल डॉल का नाम टारो है। और तो इतने में जो सेको होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं इसे रहने दूंगी यहाँ पर, लेकिन तुम जो अपना लवी डवी करोगे इससे हमारे नेबर्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है तुमको हाना। इतने में जो सेको होती है वो मोमो से पूछती है कि तुमने जो चमकदार चीज देखा था वो क्या था, फिर बताओ मुझे। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि वो क्रिसमस बेल था जिसे मैंने ओकारुन का गोल्डन बॉल समझ लिया था। इतने में जो सेको होती है वो बोलती है कि चलो मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को बोलती है कि चलो ओकारुन तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो। इतने में वहाँ पर जीजी आ जाता है। वो बोलता है कि मोमो तुम्हारे पावर क्या ही पावरफुल था यार, मुझे देखकर अच्छा लगा। और वो जाकर ओकारुन को भी बोलता है कि तुम कितने बैड एस थे, जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन हुए तो तुम कितने औसम लग रहे थे, तुम्हारे पावर्स भी बहुत बढ़िया है ओकारुन। इतने में जो जीजी होता है वो वापस से मोमो के साथ मस्ती करने लग जाता है, जिसे देखकर अपना ओकारुन वापस से सोचता है उस डॉल्स के मोटिवेशन के बारे में, जहाँ पर वो सोचता है कि मुझे इसे चांस देना नहीं चाहिए, अब से मैं यहाँ से लीड करूंगा। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है मोमो और जीजी के बीच में घुस जाता है और वहाँ पर वो मोमो से बात करने की कोशिश करता है और जो जीजी होता है उसको चांस देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो जीजी होता है वो भी फुल मोटिवेट हो जाता है, वो ओकारुन का चक्कर लगाना चालू कर देता है। इतने में जो ओकारुन और जीजी होते हैं दोनों पावर अप हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। फिर जो सेको होती है वो दूर से चिल्लाती है कि दोनों शांति से बैठ जाओ। तो ये दोनों सॉरी बोलकर चुपचाप से बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पर ये होता है कि जो सेको होती है वो मोमो को कहती है कि इस वीकेंड जीजी के घर तुम्हें जाना है। तो यहाँ पर अपना ओकारुन जो होता है वो बोलता है कि तुम जीजी के घर जा रहे हो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वापस से बोलता है कि क्या सिर्फ तुम दोनों ही जा रहे हो। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि नहीं मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँ। इतने में जो अपना ओकारुन होता है पंप्ड अप हो जाता है और बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इतने में सीन जाता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ आपस में बात करते रहते हैं। तो टारो होता है वापस से भागते हुए आता है एक डोर से, तो जिसे देखकर ये लड़के लड़कियां डर के भागना चालू कर देते हैं। और जो टारो होता है हाना से मिलने के लिए फटाफट भागते हुए आता है। रास्ते में उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है। इतने में सीन जाता है अपने मोमो की तरफ, जहाँ पर मोमो और हाना दोनों टारो का वेट करते रहते हैं। वेट करते करते बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन अपना टारो होता है बहुत ही लेट आता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो हाना होती है वो भी सो गई होती है और मोमो भी सो गई होती है। इतने में जो अपना टारो होता है वो आकर फाइनली मिलता है और अपनी हाना को हक करता है। और ये देखकर अपनी मोमो भी जाग जाती है और मोमो गुस्से में बोलती है कि तुम इतना लेट क्यों आए थे। तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे साथ ये हो गया था इसलिए मैं लेट आया था। इतने में सीन जाता है जीजी की तरफ, जहाँ पर उसे वापस से उस योकाई की हॉन्टिंग उसे दिखाई देना चालू होती है, जिसकी वजह से जीजी सो नहीं पाता है। तो यहीं पर चैप्टर एंड होता है।